2024 का चुनावी रण, श्री कृष्ण पूरा करेंगे प्रण। आम चुनावों की घोषणा के बाद से ही बीजेपी की कोर टीम ने जीत के लिए अपनी अपनी रणनीति के तहत दांवपेच लड़ाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर बड़ी जवाबदेही है, इसलिए उन्होंने पहले पूरी रणनीति के तहत अंदर खाने मजबूती लाई और फिर प्रचार अभियान में भी सक्रिय रूप से वो उतर गए। लेकिन आपको हैरानी होगी कि उनकी सक्रियता रैली में नहीं दिखी, बल्कि रैलियों से पहले उन्होंने फैसला कर लिया कि वो प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए प्रमुख जनपद के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करेंगे और सरकार के कार्यों का पूरा लेखा जोखा उनके सामने पेश करेंगे। लेकिन इस प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत मथुरा से करके उन्होंने कई संदेश जारी किए। योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पहुंचकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को नमन किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया और फिर प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत हुई। अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुंज गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, इसलिए आम प्रबुद्ध जनों के साथ संतों ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिससे राजनीतिक माहौल धार्मिकता के रंग में रंग गया। और ये सीएम योगी के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत के लिए वो माहौल है जो उनके कार्यक्रम के विस्तार में ऊर्जा देगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करेगा। ये क्षेत्र इसलिए चुना है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें और अच्छा चार चांद लग जाए और पूरा ब्रजवासियों के लिए बहुत ही उत्साह करने के लिए कि सब जाके वोट दें, ताकि मोदी जी एकदम बहुत ज़्यादा उनका हाथ मजबूत करना इसके लिए। सीएम योगी के प्रबुद्ध सम्मेलन से एक तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई, वो ये कि बीजेपी का प्रभाव इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, जिसके कई कारण हैं। इसमें पहला कारण है पीएम के तौर पर पहली पसंद नरेंद्र मोदी है। दूसरा कारण है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सरकार का साथ। तीसरा कारण है मथुरा का धार्मिक पर्यटन के अनुसार विकास और चौथा कारण है हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हेमा मालिनी। इसके अलावा भी ऐसे कई फैक्टर हैं जो मथुरा में काम कर रहे हैं, जिनमें हिंदुत्व का मुख्य मुद्दा है। हालांकि चुनाव धार्मिक आधार पर नहीं होते, लेकिन सीएम योगी और बीजेपी की छवि एक हिंदुत्ववादी नेता और पार्टी के रूप में है, इसलिए सीएम योगी के मथुरा से दौरे की शुरुआत का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। योगी जी ने मथुरा इसलिए चुना है कि मथुरा में ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप बीजेपी को लाएंगे तो हम कृष्ण जन्मभूमि की जो समस्या उसका समाधान कर देंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ से बिगुल फूंका है। सीएम योगी के प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम 31 मार्च तक प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों के जरिए वे लोगों के साथ संवाद करके वो रैली वाले प्रचार से पूर्व बीजेपी के लिए जमीन को मजबूत कर रहे हैं और शुरुआत उस क्षेत्र से उन्होंने की है जिससे कई मकसद पूरे होते हैं। राजनीतिक मकसद देखें तो पश्चिमी यूपी में उन क्षेत्रों पर फिलहाल सीएम योगी का फोकस है जहां पहले चरण में वोटिंग है। इसलिए सीएम योगी 5 दिनों में 15 जनपदों को कवर करेंगे, यानी एक दिन में 3 जनपदों में प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम होगा और प्रतिदिन वो डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाएंगे, राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। चुनावी माहौल में ये जरूरी भी है क्योंकि राजनीतिक नजरिए से चुनाव प्रचार में जीत के लिए जनता से जुड़े मुद्दों पर काम होना जरूरी है, सुविधाओं पर बात होना भी जरूरी है। ये ऐसा स्थान है जहां से शुरुआत जो भी करेगा उसकी जीत निश्चित है। अब कभी भारी जीत होगी क्योंकि विकास बहुत हुआ है। हमारी पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने बहुत अच्छा विकास किया है। 10 वर्ष में ये लगता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी मन रही है, केवल 10 वर्षों से एहसास हुआ है। दिल्ली की जाने की रास्ता मथुरा को जिसने जीता है वही केंद्र में बैठेगा। हालांकि इन सबसे इतर मथुरा से चुनावी जमीन मजबूत करने के सम्मेलन का दूसरा मकसद गैर राजनीतिक भी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मथुरा एक धर्म नगरी है और इस नगरी से न सिर्फ मथुरा बल्कि उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की आस्था जुड़ी है। मथुरा एक ऐसी भूमि है जो पूरी दुनिया को संदेश देती है। भगवान कृष्ण को योगीराज कहा गया है। पूरी दुनिया के अंदर भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं और आने वाला नंबर भी मथुरा का है ही, तो यहाँ से आज बिगुल बजाया है योगी जी ने और 400 पार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जाएगी। उसका आगाज करने के लिए मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे। ये तो अधिकार क्षेत्र है यार हम लोगों का कि हम अपने कैंपेन को कहाँ से शुरू करें।
और ये भगवान कृष्ण की नगरी है, भगवान कृष्ण राधे रानी की क्रीड़ा स्थली है, तो इसका चयन हुआ है तो हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में सीएम योगी के मथुरा पहुंचने को एक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे जनता को भरोसा मिलेगा कि मथुरा के विवाद का भी जल्द हल निकलेगा। हिंदुओं की भावना के अनुरूप मथुरा का अयोध्या जैसा परिणाम होगा। संदेश मिलेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा केस में भी नेतृत्व करेंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि समाधान के केंद्र में बीजेपी का होना जरूरी है। हालांकि ये भावनात्मक पक्ष है और देश का कानून धर्म के आधार पर भावनाओं के सम्मान के लिए फैसला देने की छूट नहीं देता, लेकिन बीजेपी की रणनीति भावना प्रधान है। इसलिए शुरुआत प्रबुद्ध सम्मेलन से की गई और अब प्रचार का विस्तार जीत के लिहाज से होगा। मैं मानता हूं कि इनका आना बड़ा सकारात्मक है, एक पॉजिटिव संदेश देके गया है समाज के लिए और हर वर्ग के लिए। ये नहीं है कोई वर्ग विशेष हो, हर वर्ग के लिए देके गया है और लोग बहुत उत्साहित हैं आज। और लोगों में हम देख रहे थे जिस तरह बड़े लोग उत्साहित हैं, नारे लगा रहे थे। मथुरा एक ऐसी जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उनके उपदेशों से दुनिया प्रभावित है। ठीक ऐसे ही एक दैवीय उपदेशक की जमीन से सीएम योगी ने कई संदेश दिए हैं और ये संदेश जीत का पथ बनाने में मददगार हो सकता है।